हो गया सबका? ये देखिएगा सिंस के साथ इसमें क्या लग रहा है, इट इज के साथ पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है 8 years। ठीक है, फिर सिंस लग रहा है, फिर एक क्लॉज आ रहा है। सेंटेंस में कोई दिक्कत? किसके साथ? अच्छा, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर लगता है। सोच लीजिए। हाँ, क्या कह रही हैं आप? ड्यूरेशन के साथ फॉर लगता है। वाह, ये कह रही हैं। और यहाँ क्या था, 8 years आगे दिया कि पीछे दिया है? और कोई लॉजिक? सारे तिकड़म भिड़ा लो तुम लोग, ना गलत प्रूफ कर पाया करो तो सारा तिकड़म लगा लिया करो। जितना भी जानते हैं मैच करेगा। चलो और कुछ सेंटेंस में गलती है? जब भी इट इज के साथ पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है उसके बाद सिंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सिंस के बाद आने वाला क्लॉज हमेशा कौन से टेंस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अगर सिंस और एज का प्रयोग हम करते हैं सेंटेंस की शुरुआत में, सिंस he is ill, he did not come to the school। सेंटेंस की शुरुआत में करते हैं। कब करते हैं? ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। he did not go to the school। to school। हाँ, बोलो। रीजन दिखा रहा है, काम किसका कर रहा है? कंजंक्शन का कर रहा है, पक्का हो? ठीक है, तो जब भी रीडर को या ऑडियंस को, जो बोलने वाला है, जो सुनने वाले हैं, उन लोग को जब भी कारण का पता होता है कि कोई चीज हो रही है, वह स्कूल नहीं गया क्योंकि वो बीमार था। ठीक है, जब भी कारण का पता होता है ऑडियंस को हमारे, तब हम सिंस का और एज का प्रयोग सबसे आगे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वो कंजंक्शन है तो उसे बीच में होना चाहिए। ठीक है, हमेशा कहा तो यही जाता है जोड़ने का कार्य कर रहा है, बीच में ही होगा। पर जब भी हमें कारण का पता होता है, ठीक है, हमारी जो ऑडियंस है उसको कारण का पता है, तब हम सिंस और एज का प्रयोग एज अ कंजंक्शन सबसे पहले लगा सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तब भी ये सेंटेंस को जोड़ने का ही कार्य कर रहा है। ठीक है, बता रहा है बस कि वो बीमार है, इस वजह से स्कूल नहीं गया। ठीक, सिंस के ये दोनों आपके नियम होते हैं, लिखेंगे नोट में लिखिए बाकी बच्चे। चलो, फॉर का यूज कहाँ होता है? कंजंक्शन के रूप में बताना है हमें। फॉर का यूज कहाँ करते हैं? कंजंक्शन के रूप में। फॉर का यूज कहाँ करते हैं कंजंक्शन के रूप में? रीजन बताने के लिए क्या?
कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। एज, सिंस, देयरफॉर इन सब के तरीके नहीं यूज होता है, इसका यूज होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ अतिरिक्त चीज बनाने के लिए। इसके अतिरिक्त ये भी चीज हो सकती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, समझ गए। फर्दर, अतिरिक्त और क्या चीजें हैं इसके अलावा, ठीक है। तो एज, सिंस के स्थान पे के जगह आप कभी नहीं यूज कर सकते हो, या एज, सिंस की तरह आप कभी नहीं यूज कर सकते फॉर का। लिखिएगा यूज ऑफ फॉर क्या, अब बिकॉज, बिकॉज तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि कारण बताने के लिए, बस वही चीज है। यूज ऑफ बिकॉज लिखेंगे नेक्स्ट। बिकॉज के माध्यम से श्रोता को ऐसी जानकारी मिलती है जो उसे पता नहीं थी। एग्जाम्पल में लिखेंगे, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ऐसी जानकारी मिलती है श्रोता को जो उसे नहीं पता थी। अब दूसरे पॉइंट में हम ये लिखेंगे कि किसी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, रीजन बताने के लिए, कारण बताने के लिए हम हमेशा बिकॉज का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, नॉट, बट या दूसरे कंजक्शन के बाद हमेशा बिकॉज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और कोई कंजक्शन नहीं इस्तेमाल किया जाता है। नॉट, ठीक है, लिख लिए। अब सो तथा देयरफॉर, सो और देयरफॉर पता ही होगा किस सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, सो और देयरफॉर। सो इसलिए, और देयरफॉर, ठीक है, लिख लीजिए, ये भी इजी है। सो एंड दे। अब इफ या व्हेन की बात करें तो कब कब प्रयोग किया जाता है, इफ या व्हेन, कंजंक्शन के रूप में। कंडीशन मतलब फ्यूचर के केसेस के लिए कह सकते हैं, फ्यूचर की बातों की चर्चा हो रही हो कहीं ना कहीं, तब हम इफ तथा व्हेन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, फ्यूचर की चर्चा करने के लिए। पर इन दोनों के यूसेज में डिफरेंसेस होते हैं थोड़े, ठीक है, पर दोनों को ही किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूचर के लिए। लिखेंगे पहले इफ और व्हेन। इफ और व्हेन अलग अलग यूज किए जाते हैं, और इन दोनों को अलग अलग लिख के बीच में लाइन लगा के लिखेंगे। इफ के नीचे लिखेंगे इफ से अनिश्चित, अनसर्टेनिटी का बोध होता है। एग्जाम्पल लिखेंगे इसी के नीचे, इफ यू कम कॉमा आई शैल हेल्प यू, ठीक है, अगर आप आओगे तो मैं मदद करूंगा। अनसर्टेनिटी, सर्टेन नहीं है, आप आओगे तभी तो हम करेंगे, तो ये निश्चित नहीं है। अब व्हेन के नीचे लिखेंगे हेल्प यू, ठीक है, और व्हेन से निश्चितता के भाव का बोध होता है, जबकि व्हेन से निश्चितता की, सर्टेन है वो चीज, इसके भाव का बोध होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में लिखेंगे व्हेन यू कम कॉमा आई विल हेल्प यू, ठीक है, जब आप आओगे मैं आपकी मदद करूंगा। दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस नजर आ रहा है। इफ वाले में क्या था, अगर आप आओगे तो हम हेल्प करेंगे, कोई निश्चित नहीं है कि आप आओगे ही नहीं आओगे। दूसरे वाले में क्या था, जब आप आओगे तो हम आपकी मदद करेंगे, आप आओगे मतलब, ठीक है, अब जिस भी टाइम आप आओगे तो जरूर, ये पक्का था, ठीक है, समझ में आया। अनिश्चित और निश्चित। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसी में, इफ और व्हेन में। इफ से शर्त का बोध होता है, कंडीशन का बोध होता है, इफ के नीचे लिखेंगे, ठीक है, और व्हेन के नीचे लिखेंगे व्हेन से टाइम का बोध होता है। ये चीज मैंने बताया था ना, इफ और व्हेन में, व्हेन से टाइम का बोध। अब लाइक क्या है, इसमें फर्क बता देना, लाइक एज, फर्क क्या है, एक जैसा,
ठीक है, लाइक को प्रीपोजिशन की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एस का पता है, एस कैसे इस्तेमाल किया जाता है कंजंक्शन के रूप में? कारण मतलब as I didn't come to the school as I was ill, बोलते हो रीजन, ठीक है, दिखा रहे हो आप। सिंस या as का प्रयोग एक ही तरीके से किया जा सकता है, ठीक है, समझ में आया? लाइक और as का प्रयोग लिखेंगे लाइक एंड as का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पहले होता है, ठीक है। लाइक का प्रयोग जैसा कि क्या अर्थ में? प्रीपोजिशन में हो रहा था और नाउन प्रोनाउन और जेरेंड के पहले। as का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पहले होता है, ठीक है, पूर्ण विराम करके। इस केस में as के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन होता है, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन होता है। as का प्रयोग जब के अर्थ में, जब, ठीक है, कंजंक्शन ऑफ टाइम के रूप में होता है। और लाइक का प्रयोग जब के अर्थ में, कंजंक्शन ऑफ टाइम के रूप में नहीं होता है। as का प्रयोग के रूप में, ठीक है, के रूप में से है, के अर्थ में नाउन के पहले होता है। इस केस में नाउन के बाद वर्ब नहीं आता है, इस केस में नाउन के बाद वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, जब as का मीनिंग होगा के रूप में और ये नाउन के पहले होगा तब। एग्जाम्पल लिखेंगे, मिस्टर गुप्ता वर्कड एज ए डॉक्टर। ये सेंटेंस क्या दर्शा रहा है कि उन्होंने डॉक्टर के रूप में काम किया है, तो बस डॉक्टर के रूप में, के रूप में के अर्थ में आया है हमारा, और नाउन के पहले लग रहा है, और इस केस में नाउन के बाद कोई भी वर्ब नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है, बस यही चीज समझाना चाह रहे हैं। अब दूसरा लिखेंगे लाइक के नीचे, इसी में, इसी पॉइंट, जैसे बोले मिस्टर गुप्ता